हे एवरीवन, क्या हालचाल। आई एम मेंटर एंड दोस्त रुहिल चारणिया। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अपने क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्रेड, उसके बारे में आज का हम डिस्कस करेंगे। देखो, सो बेसिकली ये चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो 8 मार्क का चैप्टर आता है। इसके क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में इसका 1 क्वेश्चन है, सेक्शन सी सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन एंड सेक्शन ई में इसमें खाली मैप का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से हाईएस्ट हम लोग स्कोर कर सकते हैं। और ये वन शॉट लेक्चर, तो उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, या फिर कौन सी चीजों में से क्या क्या आएगा, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, अभी ट्रेड ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? द वॉलेंटियरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कंसिडर्ड इज ट्रेड। यानी कि कोई भी चीज या सर्विसेज का हम लोग एक्सचेंज करें, उसको कहते हैं गुड ट्रेड। अभी मान लो, इसको सिंपल वर्ड्स में देखो तो, अगर आपको नोटबुक चाहिए, ठीक है, और अगर आप उस नोटबुक के बदले में मेरे को पैसे दे दो, तो हम लोगों की क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, लाइक दैट। ठीक है, फिर इस तरह से होता है ट्रेड। ट्रेड ये हमको सबको पता है, व्यापार। अभी इसके दो प्रकार है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स व्हिच आर एज फॉलो। नंबर वन इंटरनल एंड नंबर टू इज इंटरनेशनल। ये क्वेश्चन डिफरेंस में आ सकता है, और 2 मार्क या 3 मार्क में इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखो, अभी क्या है? इंटर यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर, यानी कि अपने इंडिया की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर ही होता है। इट अकर्स ओन इन कंट्री करेंसी। अभी आप इंडिया में इधर गुजरात में अगर आप परचेस कोई भी चीज करो, हैदराबाद में करो यानी तेलंगाना में करो, वेस्ट बंगाल में करो, तो भी हर जगह पर क्या यूज होगा? अपनी ओन करेंसी जो कि है रुपीज, बिकॉज वही करेंसी यूज होने वाली है, लाइक दैट। लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अभी जो अपनी लोकल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होगी, और जो ट्रेड्स होते हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी देखो, इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल ट्रेड है, उसपे क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमोंग डिफरेंट कंट्रीज। अभी इसपे क्या होता है कि ये तो अपने विद इन द कंट्री था, लेकिन इसमें क्या है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ हम लोग रिलेशन बना के जो चीजें सेल करते, या तो इंपोर्ट करते या फिर एक्सपोर्ट करते, वो होता है अपना इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अभी देखो, ओके। इट गिव्स फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी एंड गुड्स, यानी कि जो फॉरेन की एक्सचेंज एक्टिविटीज एंड गुड, वो सारे फॉरेन के बेनिफिट्स भी हमको यहाँ पे मिलते हैं। और इस पे क्या रहेगा कि जो फॉरेन की जो करेंसी है उसमें हम लोगों का ट्रांसफर होगा। जैसे कि देखो, अभी इंडिया की करेंसी रुपीस है, और अमेरिका की करेंसी जो है वो अपनी है डॉलर्स। तो क्या वो करेंसी चेंज हो गई? यस, डेफिनेटली। एंड इन दिस ग्लोबल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, अभी देखो, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। अभी ये सारा का सारा जो चैप्टर टॉपिक देखे, सब अपना इकोनॉमिक का जो चैप्टर है, जो बार्टर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, उससे थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है। सो ये बेसिकली थोड़ा इकोनॉमिक का पार्ट हम कह सकते हैं। अभी देखो, ट्रेड वॉज लिमिटेड टू लोकल मार्केट। अगर ये हिस्ट्री यानी कि बहुत पहले की बात है, तो ट्रेड क्या था? वो एक क्या था? लिमिटेड था, कि भाई विद इन द इतने एरिया के अंदर ही होता था। एंड इनिशिएटेड विद बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या, कि मान लो आप, आपके पास ना, ठीक है, मान लो कि बुक्स है, ठीक है, और मेरे पास पेन है, तो हम लोग क्या करेंगे? बुक के बदले में पेन लेंगे, या फिर इसका सिंपल एग्जांपल लेंगे तो 1 kg ऑफ व्हीट के सामने 1 kg ऑफ राइस, सिंपल। इन दिस Johnville Fair at Jagi Road, Guwahati, still have barter system is prevailing. देखो, ये क्वेश्चन ना शायद से 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि भाई कौन से फेयर में, यानी कि अगर इंडिया में देखें तो बार्टर सिस्टम कहाँ पर अभी अभी भी चल रही है। तो देखो, जॉनबिल फेयर जो जैगी रोड में है, गुवाहाटी की बात की गई, स्टिल है बार्टर सिस्टम इज प्रिवेलिंग। ओके, अभी ये हो गया अपने लोकल एरियाज की बात। लेकिन पहले के टाइम में सिल्क रोड वाज द oldest trade route that passes through China and Southwest Asia, and caravan passing is on Silk Road. अभी सिल्क रोड क्या था? एक ऐसा रास्ता था कि जो सबसे पहले जो ट्रेड अगर करना हो तो उसके सबसे पहले यही रास्ता यूज हुआ करता था। वो कहाँ कहाँ पासिस होता है? चाइना में, साउथ वेस्ट एशिया एंड कैरवान में से पासिंग होता है, इज एन सिल्क रोड। ठीक है, अभी देखो, इसका अगर हम लोग देखें, यस, सो सिल्क रूट का इधर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए वर्ल्ड मैप यूज किया। देखो, सो ये इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी हमारे फोटो दिया गया है। देखो, कौन सी कंट्रीज से स्टार्ट होता है। देखो, एक तो टर्की है। देखो, अभी सिंपल देखो, साउथ वेस्ट एशिया यानी कि यहाँ से टर्की आ गया। ठीक है, फिर यहाँ चाइना है। ठीक है, तो चाइना के पास का जो एरिया है, नहीं नहीं, चाइना के पास का एरिया नहीं, सी यहाँ से टर्की से चालू होता है। टर्की से ये होता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ये होता है व्लादिवोस्तोक।
ठीक है, ये जो सारा का सारा पार्ट है वो हो गया सिल्क रोड। सिल्क रोड कहाँ से, यहाँ से टर्की से चालू होता है, फिर तुर्कमेनिस्तान, एंड तुर्कमेनिस्तान से होता है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये सारा का सारा अपना सिल्क रोड का एरिया। देखो, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अभी देश की कंडीशन कैसी चल रही है वो हमें किससे पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अभी मान लो कि कंट्री का अगर इंटरनेशनल ट्रेड जो बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या कह सकते हैं, नहीं भाई कंट्री जो है वो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, लेकिन इतना खुद की कंट्री के अगर फाफे चल रहे हो खाने के और वो ट्रेड ना कर पाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ना पाए, अभी कंट्री क्या अंडर डेवलप के काम में चल रही है। ठीक है, लाइक दैट। ये हो गया अपना वर्ल्ड सिल्क रोड। एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट ट्रेड्स आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द ट्रेड। इसमें इंपोर्ट भी जरूरी है और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि क्या, जो चीजें होती है उसको यहाँ से मंगाना, और एक्सपोर्ट जो होता है यानी कि जो चीजें अपनी होती है उसको बाहर के देशों में भेजना। ठीक है, अभी हम लोग मान लो कि इंपोर्ट में मान लें कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ अगर हम लोग फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं, और सामने एक्सपोर्ट के देखें तो हम लोग क्या कि क्लोथ्स का या फिर मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। ये सिंपल एग्जांपल हम लोग देखें तो है। सो ये क्या इंपॉर्टेंट एक्टिव रहेगी ट्रेड के लिए। अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो ये सारे के सारे मैंने अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाए। देखो, नेसेसिटी ऑफ ट्रेड, अभी व्यापार की काय को जरूरत है वो देखो, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। जो अपनी बेसिक नीड्स है यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ट्रेड चाहिए। बिकॉज अगर व्यापार नहीं होगा तो जो चीजें मेरे को चाहिए वो आपको मिले, हम मेरे को नहीं मिलेगी, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। टू कोप अप विथ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो अपने पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है उसके साथ कोप अप, यानी कि अगर साथ में आ सकते हैं। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, अभी देखो ट्रेड होगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। बिकॉज इंडिया का सामान जो है वो बाहर से, बाहर का सामान इंडिया में आएगा। सो क्या फॉरेन एक्सचेंज हुआ, यस डेफिनेटली। टू क्रिएट ग्लोबल ट्रेड रिलेशन, यानी कि अगर इसकी मदद से हम लोग क्या ग्लोबलाइजेशन को भी कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है, यानी कि पूरी जो सारे की सारी कंट्रीज है वो एक बड़ी मार्केट है, उसमें हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। टू इम्प्रूव ग्लोबल इकोनॉमिकल एसोसिएशन, यानी कि दूसरी कंट्री के साथ हम लोग व्यवहार अच्छे कर सकते हैं। टू इनहेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, अभी कहा इंपोर्ट यानी कि चीजें मंगाना, एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजना, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अपना देखिए मोस्ट टाइम पे इस चैप्टर में से आया। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों ने मार्वल और सब कुछ सोल्व किए होंगे तो आपको आइडिया होगा, ये क्वेश्चन मोस्टली ये लोग पूछते ही है। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट्स है, खुद के भी बना के लिख सकते हो, ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क में आ सकता है। अभी देखो क्वेश्चन पेपर में अच्छे से लिखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। जितने मार्क का क्वेश्चन हो उसके डबल पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे कि मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं। और 5 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 पॉइंट तो होने चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से अगर लिखोगे, जैसे कि देखो ये हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 3 मार्क के लिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक एक पॉइंट का अगर आधा आधा मार्क गिने तो भी इसमें अपने फुल 3 मार्क रोकड़े आ जाएंगे, लाइक दैट। अभी फ्री ट्रेड जोन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा आईएमपी टाइप का, ये देखो फ्री ट्रेड जोन यानी कि क्या, इन एरिया wherein the restriction imposed on industrial units are removed and the import custom duty, देखो यहाँ पे इसके कीवर्ड्स देखो, इन एरिया wherein the restriction क्या है वो imposed है on industrial units are removed and the import custom duty is neither reduced or removed, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का इम्पोज है इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उसके अंदर, और रिमूव हो गया है द इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी, बहुत ना के बराबर या फिर है ही नहीं ऐसा कह सकते हैं, वो है फ्री ट्रेड जोन। अभी इसका क्या करने का कारण था, देखो टू एनहेंस एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। अभी देखो फ्री ट्रेड जोन होगा तो उसकी मदद से क्या होगा कि भाई जो हमें चीजें बाहर भेजनी है तो कस्टम ड्यूटी क्या, कोई भी चीज बाहर से आए या कोई भी चीज हम लोग बाहर भेजे तो उसके ऊपर पर्टिकुलर टैक्स और वो सब कुछ रहते हैं चार्जेस, उसको हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अगर फ्री ट्रेड जोन बनेंगे तो क्या होगा कि भाई लोगों को जो एक्सपोर्ट करना है, अभी मान लो कि मेरी अगर एक्सपर्टाइज अपने रिलेशन में है कि फैमिली में कि पटोले हम लोग अच्छे बने, ठीक है, तो पटोला साड़ी जो बहुत फेमस है विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। सो अगर मेरे को बाहर अगर ट्रेड करना हो और मेरे को कस्टम ड्यूटी ज्यादा पड़ रही है, तो अगर फ्री ट्रेड जोन होंगे तो क्या अपने जो पटोला की साड़ी है वो हम लोग क्या बाहर की कंट्रीज में भी हम लोग भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो क्या हो गया, एनहेंस एक्सपोर्ट एक्टिविटी होगी, यस डेफिनेटली। टू इंक्रीज द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड या मार्केट दोनों एक ही हुई। सो देखो फ्री, अगर फ्री ट्रेड जोन है तो मैं क्या अपने पटोला वो
ऑल ओवर द कंट्रीज भेज सकते हो जहां पर उसकी डिमांड एंड सप्लाई वो सब कुछ। यस। एंड टू डेवलप वर्ल्ड मार्केट रिलेशन, अभी अगर मेरे पास सबसे ज्यादा अगर स्टॉक्स रहेंगे तो क्या मैं सारी की सारी कंट्री के साथ अगर अच्छा रिलेशन करूंगा और तो सेल बढ़ जाएगी, सिंपल बात है। एक्सपोर्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ अपना इंक्रीज हो जाता है, और जो डेवलप है वर्ल्ड मार्केट रिलेशंस वो अपने अच्छे बन जाते हैं। अब देखो, इधर कुछ स्टेप्स ये टू बी टेकन टू इम्प्रूव फ्री ट्रेड जोन। अब फ्री ट्रेड जोन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं वो देखो। गवर्नमेंट को थोड़ा ही देखो, मोस्टली देखो स्टेप्स लिखे हो तो मोस्टली हम लोग ये क्या गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं इस टाइप के देते हैं। देखो, मेक प्रॉपर लैंड अवेलेबिलिटी, यानी कि प्रॉपर जमीन ऐसी रखो कि जहां पर से फ्री ट्रेड जोन बन सके। डेवलप सिंपल एंड इजी टैक्स स्ट्रक्चर। अभी देखो, आज के टाइम पे अगर देखो टैक्स के बहुत ज्यादा अपने कंट्री में बढ़ रहा है, लेकिन डेवलप कंट्री तो डेवलपिंग हो रहा था उसके गवर्नमेंट की भी गलती नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए कि भाई थोड़ी टैक्स अगर कम रहे तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को जो एक्सपोर्ट करना था वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एंड इजी टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए। लिबरल लाइसेंस सिस्टम। अभी देखो, आप लोगों को कोई भी चीज बाहर भेजनी हो तो उसके लिए आपको एक गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए। अभी जिन लोगों ने लकी भास्कर मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक लाइसेंस होता है। सो वो थोड़ा मगजमारी वाला रहता है, लेकिन अगर इसमें लाइसेंस की सिस्टम अगर इजर यानी लिबरल रहेगी तो क्या सब लोगों को इजीली लाइसेंस मिल पाएगा? डेफिनेटली। सो इसकी वजह से क्या ट्रेड जो है बहुत इजीली हो सकता है। हियर फैसिलिटी टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी ऐसी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए कि भाई जो दूसरी, अभी देखो इंडिया डेवलप हो रहा है और कोई कंट्री ऐसा सोचे कि चलो हम लोग थोड़ा इंडिया में इन्वेस्ट करें जो हमें भी हेल्पफुल रहेगा और अपनी कंट्री को भी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे से अगर एनकरेज मिले तो क्या इंक्रीज होगा? डेफिनेटली। प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रेड। अभी देखो, देखो एमिनिटीज का मीनिंग क्या होता है? सुविधा यानी कि सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट बेसिक अच्छी सर्विसेज और क्वालिटी अगर प्रोवाइड करे सो क्या होता है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रेड, डेफिनेटली। लिबर्टी इन रूल्स एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये सारे के सारे इधर से अपना बन जाता है मैप वाइज क्वेश्चन। देखो, इंडियाज एफर्ट टू डेवलप फ्री ट्रेड जोन। अभी देखो बेसिकली यहाँ पे ये जो तीन चार यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं देखो। सो कौन से फ्री पोर्ट, फ्री ट्रेड जोन के पोर्ट है वो देख लो। अभी देखो, सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे मैप क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इस चैप्टर में से सो एक क्वेश्चन आता है। सो इसमें एक तो ये अपने फ्री ट्रेड जोन कहाँ पर है वो, एंड एक सी पोर्ट, रिवर पोर्ट, लेक पोर्ट और कैनल पोर्ट ये कहाँ कहाँ है वो लोकेट करने का क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, अभी देखो गुजरात की अगर बात करें तो ये है कंडला पोर्ट, जो अपना इनकेस क्वेश्चन पूछ रहे कि स्टेट द फ्री ट्रेड जोन इन गुजरात, तो कौन है? कंडला पोर्ट। फिर इंटरनेशनल टेक पार्क है वो कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, अदर फ्री ट्रेड जोन आर एस्टेब्लिश इन कोचीन विच इज इन केरला, विशाखापट्टनम विच इज इन आंध्र प्रदेश, नोएडा विच इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो अपने फ्री ट्रेड जोन के पोर्ट है देखो, एक तो कंडला पोर्ट है गुजरात में, फिर इंटरनेशनल टेक पार्क जो है वो अपना बेंगलोर कर्नाटका में, फिर अदर फ्री ट्रेड जोन है वो है कोचीन केरला में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एंड नोएडा विच इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, हियर आर रीजंस टू गेट मेंबरशिप इन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। देखो, फ्री ट्रेड एसोसिएशन की क्या क्या जरूरत है देखो। एक तो डिस्टेंस कवर करने के लिए, ट्रेडिशनल रिलेशंस अच्छे हो, जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन। अब देखो ये तीन इसके मेन रीजन है, ये 1 मार्क और 2 मार्क में आ सकता है। एक तो क्या डिस्टेंस कम हो जाएगा इसकी मदद से, ट्रेडिशनल जो रिलेशन है वो अच्छे बन सकते हैं, और जो अपने जियो पॉलिटिकल यानी कि जो जियोग्राफिकल पॉलिटिकल रीजन रहते हैं वो भी इससे इंप्रूव हो गए। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा आईएमपी टाइप का है विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग डब्ल्यूटीओ कहते हैं। ये आप लोगों ने एक्चुअली में 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा सिंपल है देखो। ये कब हुआ एस्टेब्लिश, ये 1 मार्क पे याद रख लो, इन 1947 बाय GATT which is General Agreement on Tariff and Trade। ये गिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इम्पोर्ट ड्यूटी। अभी जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में इस पे हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जब ये चालू हुआ था इसके अंदर खाली 23 कंट्रीज थी स्टार्टिंग में,
और ये एस्टेब्लिश हुआ था प्रोविजन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इसका क्या रीजन था कि भाई ये इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से हो सके उसके के लिए डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अभी देखो इसका ऑब्जेक्टिव, ये हम लोगों ने पता है वो जीनीवा स्विट्जरलैंड वाला, आगे पॉइंट्स आएंगे, सो ये वो वाला है, इसमें से जो मैंने पॉइंट टिक किए वो खाली पॉइंट इस पे लिखो तो भी बहुत इजीली आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है। अभी देखो इसके कारण क्या था डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिश करने का, तो रिमूव डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड रिलेशन अमंग द नेशंस। अभी देखो जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने इंडिया के होंगे वही रूल्स एंड रेगुलेशन क्या अगर हम लोग देखें तो अमेरिका के सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिकॉज हर एक कंट्री का ट्रेड तरीका थोड़ा रिलेशन उस टाइप की बात करें तरीका थोड़ा अलग रहता था, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसकी वजह से सब कंट्रीज के लिए एक ही रूल अप्लाई हो गया मोस्टली। ये रीजन था जिससे पे कोई अदर अदर झगड़े ना हो, ठीक है। टू रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि क्या जो जो चीजें हम लोग अपने कंट्री में मंगाते उसके वो पर्टिकुलर जो टैक्सेस वो सब कुछ रहता है तो वो थोड़ा कम हो जाए उसके लिए। टू रिमूव अदर एब्स्ट्रक्शंस ऑफ ट्रेड यानी कि जो दुविधा दूसरी होती है वो ना आए। टू मेक मार्केट अवेलेबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑन ग्लोबल लेवल, जो अपने इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट जैसे कि वो आयरन है फिर कब दूसरे मेटल्स वो सब कुछ है वो भी इजीली अपने पास अवेलेबल हो जाए ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए वो क्या था डब्ल्यूटीओ ने शुरुआत हुई थी, ठीक है। अभी देखो इसका सेपरेट स्टेटस कब हुआ उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, सो देखो इट begins in 1955 under the guidance of GATT in Uruguay Round Conference 1986, देखो ये गाइडेंस GATT की अंदर चालू हुआ था, विच इज यूरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस इन 1986। इसका हेडक्वार्टर देखे तो वो कहाँ पर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ये हम लोग ने टेंथ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है। देयर वाज नो स्पेसिफिक ट्रेड पॉलिसी एंड सेटअप उस टाइम पे, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप देखो ये काम क्या करते हैं वो देखो, kept watch on the implementation of the trade policy which are made by or made among member of countries। जो सारे की सारी कंट्रीज होती है उसके साथ ये लोग क्या डब्ल्यूटीओ होते हैं पॉलिसीज बना कि भाई आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें और ये सारी की सारी चीजें आपको माननी पड़ेगी। सो ये ध्यान रखते हैं डब्ल्यूटीओ वाले कि भाई ये क्या सारी की सारी चीजें जो दूसरी कंट्रीज है वो अप्लाई कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। WTO examines the disputes and the controversy among member countries। इसके अंदर जो 162 नेशन है, ठीक है, अगर वो क्या सारे के सारे साथ में काम कर रहे हैं या फिर कोई झगड़े वो सब कुछ हो रहा है तो उसको क्या ध्यान रखती है। सो वो डब्ल्यूटीओ का काम है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है वो सब कुछ इनको दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल 162 नेशन थे जिनको मेंबरशिप मिली है। ये कब का डेटा है, विच इज द डेटा ऑफ टिल द 30 नवंबर 2015, 10 साल पहले का डेटा है, तो इसमें थोड़े चेंजेस भी हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है अपना डब्ल्यूटीओ वाला पार्ट खत्म। अभी हम लोग बात करते हैं पोर्ट्स गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड। अभी पोर्ट्स क्या है, अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स होते हैं। सो पोर्ट्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर जो पानी वाले रास्ते होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है। वो देखो इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं अभी बेसिक से। ओशन रूट्स आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंपोर्ट फैसिलिटीज। अभी ओशन क्या होता है, समुद्र, उसके मोस्टली देखो हम लोगों ने जो अपना चैप्टर नंबर ट्रांसपोर्ट था उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई लैंड रूट से क्या अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, नहीं हो सकते बिकॉज बाउंड्रीज और सब कुछ है वो। फिर अपना जो एयरवेज है वो सबसे एक्सपेंसिव हो जाएगा, और पाइपलाइन और जो अपना ड्रो पाइपलाइन एंड जो रोपवे वाला था वो इस पे यूज हो नहीं हो सकता। अब बचा कौन ऑप्शन, अपने पोर्ट यानी कि ओशन वाला रास्ता ही बचता है। अभी वो क्या प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरेंजमेंट ऑफ गुडविल्स हार्बर्स हिटरनेट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द पोर्ट, ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग टैब है। हार्ड अरेंजमेंट ऑफ गोडाउन्स, यानी देखो गोडाउन्स की जरूरत पड़ती है सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए। फिर हार्बर्स हिटरलेट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द पोर्ट्स। Following facilities are required to develop ports for international trade established by Port Authority। ये सारे के सारे रूल्स किसने दिए, पोर्ट अथॉरिटी ने दिए। अभी देखो क्या होना चाहिए, एक तो नियरेस्ट प्लेस होना चाहिए टू एंकर शिप्स, जो बड़ी शिप्स होती है उसके पास होने चाहिए।
लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटीज फॉर गुड्स, यानी कि जो सारी की सारी चीजें हम लोगों को लानी है वो भी उसकी फैसिलिटी हो जाए, और सारी की सारी चीजें जो हम लोगों को भेजनी है उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। Large go down to store and preserve import export of trade goods for longer period of time। अभी जो सारी की सारी चीजें हम लोग बाहर से मंगाते हैं या फिर जो सारी की सारी चीजें हम लोग बाहर भेजते हैं, उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा गोडाउन भी होना चाहिए, जिसके मदद से सारी की सारी चीजें जो है वो स्टोर कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। माइग्रेशन फैसिलिटी फॉर द क्रू मेंबर्स ऑफ द शिप। माइग्रेशन यानी कि, सॉरी, इट इज नॉट माइग्रेशन, इट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए क्रू मेंबर्स के लिए शिप्स के, और इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्शन सिस्टम भी इसमें रहने चाहिए, ठीक है। पोर्ट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन कोस्टल फिजियोग्राफी, डिमांड ऑफ गुड्स, पॉपुलेशन एंड अदर स्पेशलिटीज। देखो अभी पोर्ट डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? सबसे पहले तो जो कोस्टल फिजियोग्राफी अपनी जियोग्राफी रहती है वो, डिमांड ऑफ गुड्स क्या डिमांड रहती है उसकी वो, फिर उसकी पॉपुलेशन की क्या है, एंड उसके कुछ अदर स्पेशलाइजेशन और उसकी स्पेशलिटीज है, उसके ऊपर ये सारा का सारा रहता है, ठीक है। अभी देखो, भाई पोर्ट्स आर कॉल्ड गेटवेज टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब गेटवेज यानी कि क्या, एक सबसे बड़ा गेट हम लोग कह सकते हैं। वो पोर्ट्स को क्यों कहा गया है वो हम लोग इस पे देखेंगे, ठीक है। बेसिकली इट हेल्प्स टू कलेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स। जो सारे के सारे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गुड्स के वो कलेक्ट करने में हमें मदद करता है। इट प्रोवाइड्स गोडाउन एंड हार्बर फैसिलिटीज टू स्टोर गुड्स। ये हमें गोडाउन प्रोवाइड करता है, इसलिए गेटवेज काम करती है। इट एनहेंस इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन। ये अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उस पर बहुत हेल्प करता है। एंड इट कनेक्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, यानी कि जो अपने नेशनल ट्रेड सिस्टम एंड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, इसको ये कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। देखो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। बेसिकली देयर आर 6 टाइप ऑफ पोर्ट्स व्हिच आर एज बिलो। नंबर 1 इज सी पोर्ट, यानी कि जो समुद्र है वो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, फेरी पोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स, लेक पोर्ट्स एंड कैनल पोर्ट्स, ठीक है। अब देखो इसके मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझा के पूरी ट्राई की। देखो अभी सी पोर्ट क्या है? इट इज लोकेटेड अलॉन्ग सी कोस्ट। ये सी के पास, सी कोस्ट के पास रहता है। डेवलप ऑन द ओपन सी डेट सिचुएटेड ऑन सी ट्रेड रूट। जो सारे के सारे सी के जो ट्रेड रूट होते हैं उसके अंदर ये कनेक्ट होता है। एंड नॉलेज ऑफ ओशन फ्लोर एंड गाइडेंस आर रिक्वायर्ड। अभी जो ओशन में क्या क्या चलता है उसके, और ओशन फ्लोर एंड उसके जो गाइडेंस है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। देखो अपने इंडिया का अगर हम लोग सी पोर्ट देखें तो वो कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। अब इसके ऊपर मैप क्वेश्चन है क्या, आप लोग टेंशन मत लो। देखो इंडिया में है मुंबई, एंड अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो कोलंबो विच इज इन श्रीलंका। अभी रिवर पोर्ट, सो ये सारे के सारे जो शॉर्ट नोट एक एक करके भी पूछ सकते हैं, सो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना, ठीक है। अभी देखो ये सारे के सारे क्या है, 2 मार्क और 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। अभी सी पोर्ट तो समझ में आ गया। अभी देखो रिवर पोर्ट, अभी जो अपने ददिया का पोर्ट्स रहते हैं वो क्या कहते हैं? इट रिक्वायर डीप वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेवलप अराउंड द रिवर बैंक्स। जो रिवर बैंक होते हैं उसके पास से डेवलप होते हैं। नीडेड हिंटरलैंड टू कलेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स, यानी कि हिंटरलैंड यानी कि क्या, बेसिकली हिंटरलैंड का अगर हम लोग देखें तो ऐसा एरिया कि जहां पर सिटी के पास हो, जो सारे के सारे रिवर के पास हो, जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग कर सके, ठीक है। और यहाँ पे नीड टू मेंटेन द डेप्थ ऑफ द रिवर फ्लोर। जो रिवर की जो डेप्थ होती है वो भी मेंटेन करनी जरूरी है। वेरी यूजफुल एज इनलेट वाटर वेज, ठीक है। अभी देखो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये कोलकाता में विच इज हुगली रिवर, एंड लंदन में अगर हम बात करें तो विच इज थेम्स रिवर, ओके। ये सारे के सारे हो गए। अभी आप लोग टेंशन मत लेना, जो सारे के सारे चैप्टर वाइज अपने मैप है वो बहुत जल्द इसके हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स भी चालू करेंगे। सो उसमें जो चैप्टर वाइज अपने मैप कहाँ से कौन सा आएंगे वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी। या हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर जो अपनी कम्युनिटी रहती है यूट्यूब भी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फोटोज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप उसकी प्रिंट आउट ले लो और वही मैप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके अंदर से सारे के सारे मैप के क्वेश्चन आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी लेक पोर्ट, लेक पोर्ट्स क्या आते हैं वो देखेंगे। डेवलप अराउंड लार्ज लेक्स। लेक्स क्या नहीं कि क्या आपका, जिसको हम लोग हिंदी में सरोवर कहते हैं, वो सारे के सारे जो पार्ट होते हैं विच इज डेवलप अलोंग लार्ज लेक। बड़े लेक के पास लेक पोर्ट्स बनते हैं। इट रिक्वायर्स फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन। देखो अभी इसकी भी कुछ कंडीशन है जियोग्राफिकल विच इज, उसके अंदर एक तो क्या डीप वाटर होना चाहिए,
एक तो स्नो फ्री वाटर सरफेस होना चाहिए और रिच हिंदरलैंड इसके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये मोर यूजफुल फॉर इनलैंड ट्रेड। देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो। लेकिन इस चैप्टर में से अगर हम लोग मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो आज तक मोस्टली पूछे गए अपने में, अगर मेरी बात करें तो हमारे एस वन के एग्जाम और जो दो प्री बोर्ड्स हुए, तो इसमें से एक तो अपना डिफरेंशिएट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो एक तो डिफरेंशिएट आता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस बताओ, और व्हाट इज इंपोर्ट गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को खास करने हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ डब्ल्यूटीओ के एक वो, एंड ये जो सारे के सारे पोर्ट्स के कर लो, बिकॉज पोर्ट्स का कुछ कह सकते हैं बोर्ड के शायद ये लोग क्वेश्चन है ना कि 50-50 चांसेस ये पोर्ट की क्वेश्चन आने के है, ठीक है। सो आप लोग इसका टेंशन मत लो। अभी इट इज मोर यूजफुल फॉर इनलैंड ट्रेड, यानी कि कंट्रीज के अंदर ट्रेड करने में ये जो है अपने लेक पोर्ट बहुत यूज होते हैं। देखो अभी इंडिया में चिलिका लगोन में है विच इज ओडिशा इंडिया। एंड इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो विच इज शिकागो यूएसए। अभी कैनल पोर्ट क्या है वो हम लोग देख लेंगे। इट इज डेवलप्ड टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन सीज एंड ओशन। अभी कैनल क्यों बनानी पड़ी वो देखो। एक तो डिस्टेंस जो अपने सीज एंड ओशन का उसको कम करने के लिए। इट इज ह्यूमन मेड वाटरवेज टू कनेक्ट कॉन्टिनेंट्स, सीज एंड ओशन। देखो ये सारे के सारे जो है वो नेचुरल बने हुए, लेकिन जो अपने कैनल्स है वो क्या ह्यूमन मेड बने हुए, ठीक है। टू कनेक्ट कॉन्टिनेंट्स, सीज एंड ओशन, इट इज डेवलप्ड अलोंग कैनल्स टू रीच द इंटीरियर एरियाज फ्रॉम मेन सी एंड ओशन वाटर। ये बेसिकली किस लिए बनाया जाता है कि भाई समुद्र है वो इसको कनेक्ट करने के लिए ये बनाया जाता है। देखो इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं विच इज लोकेटेड इन केरला विच इज कोलम। अभी इसकी एग्जांपल देखें तो सुएज कैनल जो हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 में, विच इज इन ट्रेड, विच इज रेड रेड सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप कॉन्टिनेंट्स। एंड पनामा कैनल विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स। सो ये सारे के सारे क्या आते हैं कैनल कोर्स है, बिकॉज हम लोग कहते हैं सुएज कैनल एंड पनामा कैनल, ये सारे के सारे क्या है ह्यूमन मेड बनाए गए। फेरी पोर्ट, अभी देखो फेरी पोर्ट क्या है, ये थोड़ा नया टॉपिक है। देखो दीज आर स्मॉलर पोर्ट्स दैट डेवलप इन डेंस पॉपुलेशन एरियाज, ठीक है। वो इज डेवलप नियर स्मॉल स्ट्रीम्स और क्रीक्स। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं जो स्मॉल पोर्ट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं डेंस पॉपुलेशन एरिया के पास। एंड ये डेवलप क्यों होते हैं नियर स्मॉल स्ट्रीम्स और क्रीक्स। इट इज यूजफुल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेजेस लोकल। ये किस लिए होता है कि भाई जो गुड्स एंड पैसेंजर जो अपने छोटे एरिया के लिए बनाए जाते हैं वो इजीली इस पे आप लोग भेज सकते हैं। अभी इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दिया गया CST जेलटी विच इज नियर गेटवे ऑफ इंडिया एंड मुंबई, ठीक है। अभी देखो इसका लास्ट विच इज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विच इज क्रिएटेड नियर कमर्शियल पोर्ट्स। देखो अभी ये का क्या काम करते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यूजफुल टू एंकर लार्ज और मदरशिप। देखो जो इसका सिंपल एग्जांपल देखे तो ये मान लो बहुत बड़ी यहाँ पर नाव है, ठीक है, यहाँ पर बड़ी नाव है। ये बड़ी नाव में से छोटी नाव जो अपनी होती है इसको देखो, इसको मदरशिप कहा जाता है, और ये जो छोटी छोटी नाव होती है इसको कहा जाता है डॉटरशिप। यहाँ से यहाँ सामान ले जाने के लिए ये जो पोर्ट है वो बनाए जाते हैं। इसको इस तरह से याद रखो, यूजफुल टू एंकर लार्ज और मदरशिप। ये मदरशिप और smaller ship which is known as daughter ship are required to upload and unload the goods and to carry that goods into smaller ports। सिंपल वर्ड में देखो, मान लो कि इसके अंदर से सारी चीजें, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजों को मुझे दूसरी जगह ले जाना है। ये यहाँ से इसको मैं यूज कर लूंगा। एंड जो इसके अंदर सामान है कि वाइस वर्सा, ये सारा का सारा जो सामान है, देखो रेड कलर से हम लोगों ने सामान उतार लिया, और ब्लू कलर से जो सारा का सारा सामान है वो हम लोगों ने इसके अंदर भेज दिया। ये इसके लिए क्या होता है अपनी यहाँ यूज होती है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस पोर्ट्स। जो यहाँ से एक चीज लो और एक चीज लो, इसके लिए ये बहुत यूजफुल होता है। देखो अभी इसको हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे अपने वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप के इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो अभी वर्ल्ड मैप की बात करें देखो चार पोर्ट्स हम लोगों के मेन क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे 1 मार्क में आएंगे, मैप में नहीं आएगा, बिकॉज मैप में अपना इंडिया का पॉलिटिकल मैप ही आएगा। सी पोर्ट देखो, अभी सी पोर्ट अपना जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, विच इज लोकेटेड इन कोलंबियो श्रीलंका, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी वो, ठीक है। और जो रिवर पोर्ट जो अपना है
जो रिवर पोर्ट विच इज लोकेटेड इन लंदन, यूके। अभी क्या नाम था हम लोगों के लंदन यूके वाले रिवर पोर्ट का? यस, विच इज थेम्स रिवर। सो ये यहाँ पर आ गई थेम्स रिवर। एंड अभी अपने जो है लेक पोर्ट कहाँ पर है? वो विच इज लोकेटेड इन शिकागो, यूएसए, जो यहाँ पर है, लाइक दैट। एंड जब ना कैनल पोर्ट है, जो हम लोगों ने पनामा कैनल, सुएज कैनल वाली बात की थी, सो ये पनामा कैनल जो है वो एक्चुअली देखो, सो बेसिकली ये यहाँ पर है, कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, लाइक दैट। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपने इंडिया में कहाँ पर कौन से मैप वाइज क्वेश्चन। देखो, लोकेट द फॉलोइंग इंपोर्ट पोर्ट्स इन इंडिया। देखो, अभी अपने इंडिया के 4 पोर्ट्स है, ठीक है। देखो, सारा का सारा जो ऊपर के पार्ट पे कोई क्वेश्चन आते नहीं, इसकी एक ट्रिक याद रखो। जो गुजरात के नीचे वाला पार्ट है ना, मोस्टली क्वेश्चन चार के चार पॉइंट्स इसके नीचे आते हैं। देखो, सबसे पहले लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखो, अभी आपको क्वेश्चन पूछा कि लोकेट द सी पोर्ट। तो सी पोर्ट इज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र, लाइक दैट। ओके, देखो, मुंबई महाराष्ट्र में इसका सी पोर्ट लोकेटेड है। फिर जो रिवर पोर्ट है वो लोकेटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। एंड जो अपना लेक पोर्ट है वो लोकेटेड है उड़ीसा, विच इज चिलिका लगुन। एंड जो कैनल पोर्ट है वो है अपना कोलम, केरला। एक बार इसका गो थ्रू कर लेते फिर से। सी पोर्ट है अपना मुंबई, महाराष्ट्र में। रिवर पोर्ट जो अपना है वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। चिलिका लगुन में यानी कि उड़ीसा में अपना रिवर पोर्ट, सॉरी, लेक पोर्ट है। एंड जो कैनल पोर्ट है वो अपना कोलम, केरला में लोकेटेड है। देखो, ठीक है। ओके, सो अपना यहाँ पर ये मैप वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। अभी जो फॉरेन ट्रेड के रिलेशन अपने इंडिया में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, इंडिया वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरर इन 13th सेंचुरी टू अरब एंड यूरोपियन कंट्रीज। अपना भारत पहले से सोने की चिड़िया रहा है, अपने इंडिया के पास सारे के सारी चीजों में अच्छे थे। यहाँ पे बात की गई 13th सेंचुरी की। अपन लोग क्या करते थे? जो एक्सप्लोरर यानी कि सबसे बड़े एक्सपोर्ट करने वाली अपनी कंट्री थी 13th सेंचुरी से। तो हम लोग कहाँ पे, एक तो अरब की कंट्रीज में, एंड जो अपने यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये आप लोगों ने अपने 11th स्टैंडर्ड में, हम लोगों ने पता है इकोनॉमिक्स में जिन लोगों ने सब्जेक्ट लिया, आई थिंक मोस्टली सब लोगों के सब्जेक्ट ये रहा होगा। जो पता है एक टॉपिक था एलपीजी वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखो, लिबरलाइजेशन वो तो आप लोगों को पता है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि क्या, कि उसमें पूरा का पूरा प्राइवेट रहता है। या ग्लोबलाइजेशन यानी उसमें क्या रहता है कि भाई सारी की सारी कंट्रीज है वो एक एक रास्ता है। अभी वो रास्ता कह सके, सारी की सारी कंट्रीज एक बड़ा मार्केट है। एंड उस मार्केट में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि देखो, इंडिया है तो वो इंडिया किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ कर रहा है, कनाडा के साथ कर रहा है, लाइक दैट। इंडिया बिकम्स मोर कॉम्पिटेंट बिकॉज इंडिया हमेशा कंपटीशन में रहा है, कंपटीशन रहा है दूसरी कंट्रीज के लिए। ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेड इज गेटिंग डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली। जो ट्रेडिशनल अपना इंडियन ट्रेड था वो क्या हो रहा है? गेटिंग डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली हो रहा है। सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर सेक्टर आर इंक्रीज इन दिस टाइम। इंडिया हैज डेवलपिंग ट्रेड पॉलिसी। अभी देखो, ये अपने इंडिया की एक डेवलपिंग हुई ट्रेड पॉलिसी। देखो, अभी क्या है? चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। अभी देखो, इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं, सो लेट्स सी। देखो, इसके 3 स्टेजेस रहे। देखो, स्टेज वन जो बहुत पुराना था, विच इज, यस, जो बहुत पहले की बात है। सो यहाँ पे अपना ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। सो इट इज अबाउट एंशियंट टाइम। देखो, इसके अंदर क्या था? अपना इंडिया जो, एक तो अपने इंडियन स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी कि अपने मसाले, फिर ड्राई फ्रूट, सिल्क टेक्सटाइल, सॉल्ट, जीवल्स यानी कि अपने ज्वेलरी, वो सब कुछ उस टाइम पे हाई डिमांड रही है अपने इंडिया की। एंड इट कनेक्ट विद द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी की सारी जो अपने कंट्रीज जो वर्ल्ड की, उसके साथ अपना इंडिया कनेक्ट है। ये सारी की सारी चीजें, जैसे कि अपने मसाले, अपने ड्राई फ्रूट्स, सिल्क टेक्सटाइल, फिर नमक, ज्वेलरीज, वो सब कुछ के, ठीक है। अभी तो ये सबसे पहले के जमाने की बात होगी। अभी देखो, सेकेंड स्टेज जो अपना है उसमें आके अपने ब्रिटिशर्स। देखो, तो उसके जैसे क्या हुआ? एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और ब्रिटिश लोग आ गए अपने कंट्री के अंदर।
जिसकी वजह से अपने इंडिया में हम लोग इंपोर्ट कम कर पा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा। एक्सपोर्टेड ओनली प्राइमरी गुड्स जो थे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे, और इंपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्री के जो गुड्स होते हैं वही हम लोग इसमें इंपोर्ट कर पा रहे थे। अभी देखो, बिकॉज सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या, अपने इंडिया जो सारे के सारे ऊपर हम लोग ने टॉपिक्स डिस्कस किए, वो सारे के सारे में हम लोग अच्छे थे, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी सारी की सारी चीजें वो फॉरेन कंट्रीज में ले जा रहे थे। लेकिन हम लोग इंडिया में ये सारी की सारी चीजें तो थी हमारे पास, तो हम लोग क्या मंगवा रहे थे, इंडस्ट्रियल के जो मशीनरी वो सब कुछ थे वही हम लोग मंगवा पा रहे थे। ठीक है, स्टेज वन हो गया जो था अपना अंग्रेजों के पहले का, स्टेज टू है अंग्रेजों वाला, और स्टेज थ्री अपना आफ्टर इंडिपेंडेंस, अपना जब देश आजाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अकर, यानी कि अपना जो हम लोगों ने देखा था कि भाई एक तो अपना एग्रीकल्चर कंट्री था, सो एग्रीकल्चर में से हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा अब इंडस्ट्री में आने लगे, तो इंडस्ट्री में आने के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो अपना स्टार्ट हो गया। सो हियर फॉरेन ट्रेड डायरेक्टली बेनिफिटेड ड्यू टू कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट। जो सारे के सारे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट पढ़ा था, जो रेलवे से सब कुछ चालू हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि फॉरेन ट्रेड जो है वो डायरेक्टली हम लोगों को बेनिफिटेड हुआ, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन दूसरी कंट्री के साथ अपना बढ़ा, एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट जो था वो इंक्रीज भी हुआ, एंड इंक्रीज सॉफ्टवेयर सेक्टर जो अपना टेक्नोलॉजी वाला आईटी सेक्टर है वो भी इसकी मदद से इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1991। ठीक है, अभी देखो, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में गारंटी से 3 मार्क में आएगा ही। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए बिकॉज ये ऐसा इजी चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन अपना डिफरेंशिएट में आ सकता है, फुल चांस से देखो। इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स, अपने पास बहुत सारे डाइवर्सिफाई यानी कि अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज है। इट होल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पावर इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा यूथ जो पावर है वो अपने इंडिया के पास ही है। ऑल्सो होल्ड्स इंपोर्टेंट प्लेस इन इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू यूथ पावर, अपने पास ज्यादा यूथ है, इसकी वजह से क्या है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत अच्छा काम करें। फॉरेन ट्रेड कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि भाई जो फॉरेन ट्रेड अपने पास आता है, इससे भी क्या अपनी कंट्री जो डेवलपमेंट हो रही है वो हम लोग जान सकते हैं। देखो, बेसिकली इसमें और कुछ नहीं कि भाई इंपोर्ट हम लोग क्या है इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि देखो अपने कंट्री में सारी की सारी चीजें मंगवाना, और एक्सपोर्ट यानी कि सारी की सारी चीजें बाहर भेजना। ठीक है, लाइक दैट। अभी देखो, इंपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि भाई कहाँ से क्या क्या चीजें मंगाते, देखो हम मशीन्स मंगाते हैं, टूल्स मंगाते हैं, केमिकल वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक की सामान है, फिर एटॉमिक मशीनरीज, गोल्ड डायमंड एक्सेट्रा। अभी हम लोग कहाँ से क्या क्या मंगाते, देखो हम लोग मंगाते फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सारी की सारी कंट्रीज हम लोग क्या मंगाते हैं, मशीन टूल्स, केमिकल वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एटॉमिक मशीन्स, एंड ये सारे के सारे गोल्ड डायमंड वो सब कुछ हम लोग मंगाते हैं। हम लोग क्या बेचते हैं वो देखो, हैंडमेड कॉटन गुड्स यानी कि अपने कॉटन के कपड़े, वो अपनी कॉटन की चीजें बनाई हुई, रबर, फिर ग्लास, गारमेंट्स, गारमेंट्स यानी कि क्या अपने कपड़े होते हैं वो, मेटल, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट यानी कि अपने हाथों से बनी हुई चीजें जो हम लोग बाम्बू की बास्केट और सब कुछ यूज देखते हैं, वो सारे के सारे क्या है, हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। वो सारे की सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों में भेजते हैं। अभी देखो, सॉफ्टवुड, केमिकल्स, मशीनरी एक्सेट्रा फ्रॉम यूएसए, कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका। देखो इसमें हम लोग थोड़े अपने पॉइंट्स खुद से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन जो अपने टेक्स्ट बुक अगर देखे तो ये बेस्ट पॉइंट्स है कंट्रीज के साथ। ठीक है, सब लोग सॉफ्टवुड और केमिकल मशीनरी कहाँ से मंगाते हैं, फ्रॉम यूएसए, ओके ये सबसे यूएसए, कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका से हम लोग मंगाते हैं। फिर देखो, सॉफ्ट अभी हम लोग एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, देखो सॉफ्टवेयर सर्विसेज करते हैं, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, और फ्रॉम इम्प्लीमेंट इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट से हम लोग भेजते हैं एक्सेट्रा। देखो, मिनरल, पेपर पल्प, वूल, मिनरल ऑयल फ्रॉम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट लाइक ब्राजील, चिली, पेरू एंड पनामा, यहाँ से हम लोग ये सारी चीजें मंगाते हैं, और हम लोग क्या बेचते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, जो अपने हाथों की बनाई हुई चीजें होती है वो। फिर देखो, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, रॉक, फॉस्फेट, प्रीशियस ज्वेल्स फ्रॉम वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से हम लोग मंगाते हैं। वो अभी कौन से जैसे कि देखो लाइक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग मिनरल ऑयल्स यानी कि यहाँ से मंगाते हैं। ठीक है, फिर एग्रो यानी कि अपने एग्रीकल्चर वाली चीजें, फिर मीट बिल्डिंग मटेरियल्स, सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट, ये सारी की सारी हम लोग भेजते हैं
अभी देखो, गोल्ड देखो, अभी हम लोग क्या दूसरा मंगाते हैं, एक तो सोना, तांबा यानी कि कॉपर, चांदी, प्लेटिनम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो, मशीनरीज, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी की सारी चीजें हम मंगाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और हम लोग क्या क्या बेचते हैं फिर से, एग्रो प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस चैप्टर में से अगर देखें तो एक तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला डिफरेंशिएट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, ये सारा का सारा डिफरेंस है वो खास करके कर लो। और बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ट्रेड बेसिक एंड ये नेसेसिटी वो सब कुछ आप लोगों को इसमें से करना रहेगा। आई होप थोड़ा आज का लेक्चर लंबा होगा, लेकिन ये चैप्टर को खास कर लो बिकॉज ये ग्रीन जोन वाला चैप्टर है। ये चैप्टर कर लिया, बहुत अच्छे मार्क, 8 मार्क इसमें रोकड़े आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया। लाइक एंड शेयर द चैनल एंड हैव सब्सक्राइब। ओके, सो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड आपको कोई भी कमेंट या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपके सॉल्यूशन लाने की पूरे के पूरी ट्राई करूंगा। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।